गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। आज मैं आप लोगों को सर्ड्स पढ़ाऊंगा। कल मैंने पढ़ाना शुरू किया था, साउंड ही नहीं आ रहा था, अभी फिलहाल सही करवा लिया गया है। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, सर्ड्स। सर्ड का ये प्लूरल है, जैसे कई सारे सर्ड आपके एक साथ रखे गए हैं तो उन सबको पूरा मिलाकर सर्ड्स बोलेंगे। इसकी हिंदी होती है करड़ी। तो ये समझाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं। जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ इस तरीके से एन लगाया हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये क्या है, हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या, nth रूट ऑफ एक्स, nth रूट ऑफ एक्स ऐसे पढ़ते हैं। nth रूट ऑफ एक्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आया समझ में? इंग्लिश में ही जनरली पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ने में मुश्किल होती है। आया समझ में? या एक्स का nवां मूल ऐसे बोल देते हैं हिंदी में, एक्स का nवां मूल। और इंग्लिश में बोलना है तो nth रूट ऑफ एक्स बोल दिया, nth रूट ऑफ एक्स। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी एक्स का nवां मूल। क्लियर है? हर एक बच्चा देखेगा। इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ एक्स, या हिंदी में बोलिए एक्स का nवां मूल। ठीक बेटा, ये जो है सर्ड है कि नहीं है, देखिए ये नहीं कि ये सिंबल प्रयोग हो गया तो इसको आप सर्ड बोल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहां ये सिंबल प्रयोग हो गया तो ये आपकी करनी नहीं बोली जाएगी हमेशा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन आपका सर्ड है कि नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या है, रेडिकल है। अभी क्या है, रेडिकल है। ध्यान से देखिए, अभी इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है बेटा, रेडिकल है, रेडिकल है। आया समझ में? कहीं कहीं रेडिकल को ही करनी बोलता है, लेकिन दोनों अलग समझिएगा। ये अभी अभी पूरा क्या है, अभी ये रेडिकल है। ये सर्ड है कि नहीं है, ये डिपेंड किस पर करेगा, जब ये सॉल्व करेंगे और ये पूरा पूरा सॉल्व होके वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में? तब बेटा ये क्या कहलाएगा, एक सर्ड कहलाएगा, करनी कहलाएगी। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। रेडिकल साइन कहते हैं। इसके अंदर जो है, इस चिन्ह के अंदर जो है उसको कहते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड कहते हैं बेटा। और ये जो आपका एन लिखा हुआ है इसको कहते हैं रूट इंडेक्स। ध्यान से देखिएगा, रूट इंडेक्स मतलब ये आपकी ये जो घात है, ये इंडेक्स है, ये रूट इंडेक्स कहलाएगी। कौन सा मूल लेना है आपको, ये पावर है। इसको कहते हैं ऑर्डर भी कह सकते हैं या घात भी कह सकते हैं, मूल की घात। इसको क्या बोलेंगे, मूल की घात। इंग्लिश में लिख दिया मैंने रूट इंडेक्स। क्लियर है? अब इसकी हिंदी अलग से मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत जगह रेडिकल की हिंदी आपको करड़ी ही दिखाई देगी। मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि रेडिकल अलग चीज है, करनी यानी कि सर्ड जो है वो अलग चीज है। इस चीज को आप पहले समझ लीजिएगा। ये जो है आपका nth रूट एक्स लिखा गया है, ये सर्ड है कि नहीं है इसको पहचानना है। तो अभी ये क्या है, अभी इसको मैंने सर्ड नहीं बोला, तो अभी ये क्या है बेटा, अभी ये पूरा एक्सप्रेशन रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। ये रेडिकल का सिंबल हो गया, ध्यान से देखिएगा, रेडिकल साइन हो गया। ये रेडिकल इंडेक्स बोल दीजिए या रूट इंडेक्स बोल दीजिए। इस रेडिकल को क्या बोल देंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये रूट साइन भी कहला जाएगा, रूट साइन भी कह लेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन बोलेंगे या रूट साइन भी कह सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये रूट इंडेक्स है या रेडिकल का इंडेक्स है, समझिएगा, या रेडिकल का इंडेक्स है। दोनों रूट और रेडिकल एक ही चीज है। पढ़ने का तरीका क्या है, nth रूट ऑफ एक्स यानी कि x का nवां मूल, ये पढ़ने का तरीका है। सुनिए, अगर बेटा जब आप इसको हल करें और ये पूरा पूरा हल होके
आपका एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाए तो फिर ये सर्ड नहीं कहलाएगी। आया समझ में? जैसे कहीं लिखा हुआ है √4, पढ़ने का तरीका क्या है? √4, √4 का मतलब, रूट का मतलब हम स्क्वायर रूट से लेते हैं, समझिएगा। कहीं हम बोल रहे हैं √4, इसका मतलब हमने उसका इंडेक्स क्या ले लिया है? 2। इंडेक्स क्या ले लिया है? 2। रूट की पावर क्या लगा रखी है? 2। रूट की पावर क्या होगी? 2। अगर हम केवल √4 बोल रहे हैं तो समझिएगा रूट का अर्थ हम लेते हैं स्क्वायर रूट से। अगर केवल हमने √2, √3, √4, √5, √6, √7 बोल दिया तो उसका अर्थ हम केवल किससे लेते हैं? वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से, समझिएगा। तो बेटा ये हो गया आपका √4। √4 आप कहेंगे ये एक सर्ड है, आप कहेंगे ये एक करड़ी है। ध्यान से देखिए, ये एक करड़ी है, आप ये बोलेंगे तो नहीं बेटा, √4 आपका ओनली रेडिकल है, रेडिकल है, लेकिन सर्ड इज रेडिकल नॉट सर्ड। ये बेटा रेडिकल होगा, √4 लिखा है, या रेडिकल 4 कह सकते हैं इसको, √4 या रेडिकल 4 कह सकते हैं। ये आपका रेडिकल है लेकिन ये सर्ड नहीं है। सर्ड तभी होगा जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ना निकाल पाए, समझिएगा, इरेशनल होता है सर्ड। तो ये इसकी वैल्यू 2 आएगी, ये हल हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बेटा रेडिकल का सिंबल भले आपने लगाया, रेडिकल 4 आपने लिखा है या √4 लिखा है आपने, ये सॉल्व होके 2 आ गया, तो बेटा ये सर्ड नहीं है। अगर कहीं आपने √3 लिखा हुआ है, ये रेडिकल तो है ही, रेडिकल तो है ही, साथ ही साथ बेटा इसी रेडिकल को हम सर्ड बोलेंगे। यही रेडिकल क्या है? सर्ड है। यही रेडिकल सर्ड होगा, सिंगुलर में लीजिए, सर्ड होगा। क्यों बेटा? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ये रेशनल नंबर यहां मिल गया। यहां बेटा √3 में 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया, तो बेटा ये सर्ड होगा। ध्यान से देखिए, इसी को सर्ड बोलेंगे। ये नॉर्मली सॉल्व हो जा रहा है, 2 आ जा रहा है, रेडिकल तो है लेकिन ये सर्ड नहीं है। लेकिन √3 क्या है? √3 वाला जो रेडिकल है इसी को क्या बोलेंगे? सर्ड बोलेंगे। कई जगह किताबों में रेडिकल, सर्ड, ये सारी चीजें सेम लिखता है, समझिए इसको। तो दोनों चीजें अलग अलग है। कोई रेडिकल आपका हमेशा सर्ड नहीं होगा। सर्ड तभी होगा, करड़ी तभी उसको बोला जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन को करड़ी बोलेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन करड़ी है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? करड़ी है। आ गया समझ में? इसको हम करड़ी का फिर चिन्ह बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल का सिंबल। क्या बोलेंगे? रेडिकल का सिंबल। जनरली हम लोग बचपन से ही इसको करणी में बोलते आ रहे हैं, आगे भी हम क्वेश्चन में भी बोल देंगे करणी, लेकिन उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये रेडिकल का सिंबल है, समझिएगा। हम इसको सर्ड्स का सिंबल बोलते हैं, करड़ी का चिन्ह बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, वास्तविकता में नहीं। ये रेडिकल का सिंबल है बेटा, समझिएगा। √3 आपका दिया हुआ है, √3, इसको √3 तो एग्जैक्टली बोल सकते हैं। करणी में 3 जनरली हम लोग साधारणतः बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा में एक समझिए एक निकनेम रख दिया गया है, तो हम लोग बोल लेते हैं करणी में 3, करणी में 4, करणी में 5, इस तरह से। लेकिन √3, √4, √5, √6, √7, √8 होता है, और रूट का मतलब हम अर्थ किससे लगाते हैं? स्क्वायर रूट से ही हमेशा लगाते हैं। जब कहीं क्यूब रूट या 4th रूट या 5th रूट दिखाना होता है तो इसी में हम क्या करते हैं? वो नंबर भरते हैं। क्यूब रूट लेना है तो 3 भर देंगे, 4th रूट लेना है तो 4 भर देंगे, 5th रूट लेना है तो 5th भर देंगे, 5 भर देंगे, समझिएगा। तो ये हो गया आपका सर्ड, ये सर्ड है। हर हम देखिए √5 लिख दिया गया बेटा, ये सर्ड है। आया समझ में? √8 लिख दिया गया, √8 सर्ड है, लेकिन अगर क्यूब √8 लिख देंगे बेटा तो सर्ड नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आया समझ में? अगर कोई रेडिकल सॉल्व हो जा रहा है एग्जैक्टली और रेशनल नंबर में आ जा रहा है तो बेटा वो सर्ड नहीं है। आया समझ में? और अगर कोई रेडिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर कोई रेडिकल सॉल्व नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या है? एक सर्ड है। निश्चित रूप से वो क्या है? एक सर्ड है। तो क्यूब √8 बेटा ये एक सर्ड है। क्यूब √8 क्या है? एक सर्ड है। जैसे
√27 लिखा है, सॉरी क्यूब रूट 8 एक सर्ड नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, क्यूब रूट 8 एक सर्ड नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। √27 लिखा हुआ है, हर एक बच्चा ध्यान दे, √7 क्या होगा, आपका सर्ड है, ये एक सर्ड है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं अभी यहां क्यूब रूट 27 कर दूं, क्यूब रूट 27, तो बेटा ये क्या होगा, एक सर्ड हो जाएगा, सॉरी ये एक सर्ड नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। पहले ये सर्ड था, अब ये सर्ड नहीं रहा, अब ये सर्ड नहीं है, आया समझ में, अब ये करनी नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए सिंबल मैंने क्लियर कर दिया, इस सिंबल को बोलते हैं रेडिकल साइन, ये पूरा एक्सप्रेशन रेडिकल कहलाता है, और ये रेडिकल इंडेक्स है ये n, जो रेसिप्रोकेट होकर लगता है 1/n, या रूट इंडेक्स आप इसको कह सकते हैं। ये रेडिकल सर्ड तभी होगा जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने पर नहीं निकाल पाएंगे, ये रेडिकल सर्ड तभी होगा जब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे सॉल्व करके। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई तो वो सर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? सर्ड मतलब करड़ी। ठीक, हम लोग जनरली हर जगह करड़ी 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 ही बोलते हैं, कई किताबों में भी लिखा रहता है करड़ी करड़ी करड़ी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फाइनली तो आपको न्यूमेरिकल आंसर ही देना होता है। तो क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। जैसे √10 बेटा सर्ड नहीं है, आया सॉरी सर्ड है बेटा, सर्ड है, ये सर्ड है। √10 क्या हो गया, सर्ड है। √11 सर्ड है, √12 सर्ड है, √13 सर्ड है, क्यूब रूट 4 सर्ड है। ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी इन सब की, आया समझ में? तो ये सब क्या कहलाएंगे, सर्ड कहलाएंगे। और जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जा रही है उनको सर्ड नहीं बोलेंगे, वो केवल रेडिकल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। ये केवल अभी रेडिकल फॉर्म है, कब, जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आ रही है। सर्ड का फॉर्म आ जाएगा जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ये छोटी सी बात है, इस पर डिस्कशन ज्यादा करने का मतलब नहीं है। अब हम सीधे बात बता दें आपको। देखिए √5, √3, √4 बेटा ये सर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये सर्ड है, विकास पूछे है ना, और ये सर्ड नहीं है, बस आपको ये पहचानना है। ये सर्ड है, इसका लिखा हुआ है √5, √5 का अर्थ हम स्क्वायर रूट से ही लगाते हैं, स्क्वायर रूट 5 नहीं बोलते हैं, जनरली √5 बोल देते हैं। तो √5 का अर्थ जो लिया जाता है, शॉर्ट में √5 बोल दिया, और √5 का अर्थ हमेशा स्क्वायर रूट से ही लेते हैं। ठीक है, अगर यहां इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां √27 नहीं बोल सकते, इसको क्यूब √27 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब √27 बोलेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो देखिए ये आपका सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है। ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है ये सर्ड? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके आप निकाल ले रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके आप निकाल ले रहे हैं। क्लियर रहिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आ गया समझ में? तो रेडिकल, रेडिकल साइन, रेडिकेंड, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा आ जाइए रूल ऑफ सर्ड्स पे आइए। नियम तो हम करनी का ही लिखाएंगे, भले वो करनी क्वेश्चन सॉल्विंग में दिखे करनी हो चाहे ना हो, वो बात की चीज है। नियम तो हम किसका लिखाएंगे? इसको रूल ऑफ रेडिकल्स भी कहते हैं, लेकिन हम रूल ऑफ सर्ड्स करके लिखवा रहे हैं। रूल ऑफ सर्ड्स देख लीजिए। चलिए पहला नियम बेटा देखिए, क्या लिखा हुआ है? √a प्लस √b। रूट के अंदर दोनों अलग अलग नंबर, करनी में a करनी में b, वैसे तो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसको बोलिए √a और प्लस √b बोलिए। आया समझ में? √a और √b बोलिए। करनी सबको करनी नहीं कह सकते, करनी उन्हीं को केवल कहेंगे, उसी एक्सप्रेशन को करनी बोलेंगे जिसका एग्जैक्ट मान ना निकल रहा हो, उसी को करनी बोलेंगे। इसलिए हम इंग्लिश नेमिंग यहां रूट का ही प्रयोग करेंगे, √a प्लस √b। आया समझ में? √a प्लस √b। अगर इसको बेटा जोड़ के हम ऐसे लिख दें √a प्लस b,
तो क्या ये सही बात है? ये बात गलत है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं लिखा हुआ है √4 प्लस √3। बेटा अगर हम इसको लिख दें √7, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात आपकी सही नहीं है, इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं। आया समझ में? दोनों नंबर बेटा सेम भी होते, अगर ये √4 होता प्लस ये √4 होता तो इसको भी हम √8 नहीं लिख सकते, इसको बोलते तो क्या बोलते हैं? 2√4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 2√4। √4 यानी कि x प्लस एक्स 2x आएगा, x प्लस एक्स 2x आएगा, समझिएगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। सेम यही चीज माइनस वाले में आ जाइए, आइए माइनस वाले में आ जाते हैं, दूसरे नियम पे आ जाइए, देखते रहिए, हर एक बच्चा देखे। यहां √a माइनस √b लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिख दें a माइनस b, तो क्या ये बात सही है? ये इक्वल नहीं होगा इसके, ये गलत है। चलिए आइए, आ जाइए बच्चे, इसका भी एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। देखिए ये 1 नहीं होगा, आया समझ में? बेटा ये 0 नहीं होगा, 1 मिनट, ये तो 0 हो जाएगा, यहां कुछ हटा दीजिए, इसको एग्जाम्पल ही हटा दीजिए। सही है बेटा, अब आ जाइए, माइनस वाला भी नोट कर लिया, क्या ऐड होगा, कैसे ऐड होगा वो चीज समझिए। तीसरे नंबर पे आ जाइए, कहीं लिखा हुआ √a गुणे √b, तो बेटा इसको √a भी लिख सकते हैं आप, √a इंटू √b लिखा हुआ है तो इसको √a भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं लिखा हुआ है √3 इंटू √4, बेटा ये क्या हो जाएगा? √12 हो जाएगा, ये सही है। ये ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड में भी ये काम हो सकता है। चौथे नंबर पे आइए, ध्यान से देखिएगा, कहीं लिखा हुआ है √a डिवाइडेड बाई √b, ऐसे लिखा हुआ है √a डिवाइडेड बाई √b, तो बेटा रूट के बदले ये स्क्वायर रूट अभी है, सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जनरल टर्म के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्यूब रूट लगाओ, 5th रूट लगाओ, 6th रूट लगाओ, तो भी यही ऑपरेशंस होंगे, तो भी यही ऑपरेशंस होंगे। जब प्रैक्टिस में आएंगे तो चीजें क्लियर होंगी। √a अपॉन √b, बेटा ये क्या हो जाएगा बताइएगा? √a/b, √a/b, आया समझ में? √a/b, इसको ऐसे बोल देते हैं हम लोग, जनरली हिंदी में बोलते हैं तो करनी में a/b बोल देते हैं, लेकिन करनी वो अलग चीज है, उसको कहते हैं सर्ट, ठीक है। कहीं कहीं एकदम सब सेम लिखा रहता है, किताबों में सेम मिलता है, लेकिन वो अलग है। सर्ट तो सॉल्व होने के बाद पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन सर्ट है कि नहीं है, समझिएगा। अभी इसको मैंने बोल दिया √a/b, ये सर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर a b का मान आपको पता हो, आप चेक करें, फाइनली ये एग्जैक्ट वैल्यू ना आ रहा हो, तो ये सर्ट है ही, ये सर्ट तो है ही, रेडिकेंड सर्ट हो ही सकता है, रेडिकेंड ही तो सर्ट, सॉरी रेडिकल ही तो सर्ट बनेगा, कि कुछ अलग से आएगा, रेडिकल ही तो सर्ट बनेगा। चलिए हो गया ये बेटा, अब आ जाइए कुछ नियम और। आ जाइए, देखिए nth रूट x लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा होता है x की पावर 1/n। हर एक बच्चा देखेगा, nth रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/n। अगर ये नियम आपके दिमाग में है तो हर एक सर्ट के क्वेश्चन को आप किस में चेंज कर सकते हैं? इंडिसेस में चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर ये नियम आपको पता है। nth रूट x, इसको पढ़ते कैसे हैं? nth रूट x इज इक्वल टू क्या होगा? x टू दी पावर 1/n होगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपका सर्ड का फॉर्म है, या रेडिकल फॉर्म है कह सकते हैं। ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। तो अगर आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं तो हर रेडिकल का क्वेश्चन, रेडिकल का या सर्ड का बोल लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आके सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? चलिए और आइए छठे नियम पे आ जाइए, कहीं लिखा हुआ है mth रूट, फिर nth रूट, फिर x लिखा है। बेटा देखिए यहां पावर 1/n, यहां पावर 1/m, तो फाइनली अगर आप किससे सॉल्व करते हैं, इसको उतारिएगा नहीं,
इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/n, फिर पूरे की पावर 1/m लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/mn हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आपने किस फॉर्म में दे दिया, इंडेक्स वाले फॉर्म में दे दिया, पावर के रूप में दिखा दिया, nth रूट x फिर mth रूट, आया समझ में, nth रूट x फिर इसका पूरे का होल का क्या है, होल का mth रूट है, nth रूट x, यानी कि इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n, x टू द पावर 1/n होता है, और mth रूट फिर mth रूट लगा हुआ है, यानी कि होल टू द पावर 1/m। इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, समझिएगा। तो x की पावर 1/m 1/n पूरे का 1/m, तो इसको ये पैटर्न बनेगा। तो बेटा इसको डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं भाई, ये आ गया x की पावर 1/mn, यानी कि ये mnth रूट हो गया, क्या बोला जाएगा, mnth रूट x, ये बोलेंगे mnth रूट x, मतलब जितने भी रूट हो सबको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उतना रूट बनाया जा सकता है। ये कैसे बना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, यहां से कैसे बना है ये भी चीज मैंने दिखा दिया, क्लियर है। ये इसको रूल ऑफ सर्ड्स के साथ साथ रूल ऑफ रेडिकल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सर्ड की पुष्टि तो बाद में होती है कि ये सर्ड है कि ये रेडिकल सर्ड है कि नहीं है, ठीक है। जब उसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा तो वो सर्ड हो जाएगा। अभी चूंकि ये सारे वेरिएबल्स लिए गए हैं, बोलिए सर्ड्स, इसको आ रहा है समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए, अगर कहीं ये ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप ब्रेक करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आदत डालिएगा, कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आइए, कौन सा है, छठे के बाद सातवां था, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है mth रूट x और mth रूट y, दोनों में mth ही रूट है बेटा, mth रूट x mth रूट y, ये डिवीजन वाली चीज है, इसको mth रूट जाने दीजिए, सब हो चुका है। इसको mth रूट x बाई y लिख सकते हैं, तो वो चीज तो मैंने इस रूट वाले में ही बता दिया था आपको। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहीं से चीजें हम लोग की क्लियर होंगी। आइए, और ज्यादा नियम सीखने की इसमें अलग से जरूरत नहीं, वो चीजें प्रैक्टिस में ही आपके आती हैं। बस मैंने एक खास बात बता दिया कि किसी भी सर्ड को आप एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो समझिए कहानी वहीं से आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट सॉल्व करना आपको पीछे सिखा दिया गया है इंडिसेस वाले टॉपिक में। चलिए आ जाइए 45 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 45। सेवन रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। बेटा ध्यान से देखिएगा, 7 रूट 5 का मतलब क्या, रूट 5 कितनी है, 7 है, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 कितने हैं टोटल, 7 है, सबको जोड़ा गया है तो 7 रूट 5 आया। जैसे बेटा 7x होता है ना, x प्लस 7 बार अगर जोड़ेंगे तो 7x आएगा, उसी तरह से ये 7 रूट 5 है, यानी कि 7x का ही रूप है ये, और ये प्लस ये 2x का रूप हो गया। देखिए दो चीजें होती हैं, 7 इसके अंदर हो तो ये अलग बात है, 7 इसके बाहर हो तो ये अलग बात है, आया समझ में। ये 7 अंदर है यानी कि 7th रूट ले रहे हैं आप, यहां पर कौन सा रूट ले रहे हैं, 7th रूट ले रहे हैं। 7 इसके बाहर है, 7 इसके बाहर है, यानी कि क्या है, 7 इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, आया समझ में, 7 इसका क्या है, गुणांक है, समझिए इस चीज को। तो इसका मतलब एल्जेब्रिकली आके सोचेंगे तो ये 7x हो गया प्लस ये 2x हो गया और ये माइनस 3x हो गया, सब आपके क्या है, सजातीय पद है। बताइए बच्चे, सारे के सारे आपके लाइट टर्म्स हैं, तो यहां पर जोड़ना घटाना एक बार में हो जाएगा। 7 2 9, 9 रूट 5 हो गया, सही है। 9 रूट 5 में से 3 रूट 5 घटेगा तो कितना आएगा बेटा, 6 रूट 5 आ जाएगा। ये जैसे 7x 2x 3x होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 6x बोलते हैं,
वैसे ही आपका 6√5 आ जाएगा। सही है। अब आइए 45 का पहला सवाल था। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आइए, √7 इंटू √5 और गुड़े √3। √7 √5 और गुड़े √3 क्या आएगा बेटा? ये √105 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा देखिए, √10 डिवाइडेड बाई √2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये √10/2 लिखेंगे कि नहीं इसको? √5 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए आपका चौथे नंबर का सवाल है, 6√6/11। हर एक बच्चा ध्यान दे, 6√6/11 क्या हो जाएगा? ये इसको लिख सकते हैं 6/11 पावर 1/6। यहां पावर क्या लगेगा? 1/6। बेटा ये रूट इंडेक्स है, ये क्या है? रूट इंडेक्स है 6, तो जब एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ये छठा मूल इसका निकालना है, छठा मूल निकालना है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आ जाइए पांचवें नंबर के क्वेश्चन में, √125 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं इसको √125 का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। सही है, सीधे सीधे लिख दीजिए 5। अब आइए वर्गमूल वाले पैटर्न पे, इसका घनमूल लेना है, क्यूब रूट का मतलब घनमूल लेना है, 5 लिख दिया। आ जाइए 46 नंबर के सवाल पे, 46। हर एक बच्चा आ जाए 46 पे। रूल ऑफ सर्ट्स में हमने कम नियम इसलिए लिखाया है क्योंकि वो सारे नियम आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, तो वहां सीखेंगे तो अलग से कुछ रटने वाली बात नहीं हो जाएगी। जैसे अभी मैं ये लिखाने चलता √a इंटू √a इज इक्वल टू a, तो इसका लिखाने का कोई मतलब है नियम? ये सब भी तो नियम है रूल ऑफ सर्ट्स में, ये भी नियम है, लेकिन ये सब मैंने सोचा नहीं लिखाऊंगा। √a इंटू √a इज इक्वल टू a क्या लिखाने की जरूरत है? जब पढ़ाऊंगा ये चीज आएगी तो वहीं सिखा दूंगा, तो रटने की क्या जरूरत है इसमें। चलिए आइए, रूल ऑफ इंडिसेस बस आपको पता है तो रूल ऑफ सर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए चलिए देखिए 46 नंबर का सवाल है, 46। √0.01 प्लस √0.81, ध्यान दीजिएगा प्लस, ये तो वही सवाल है आपके वर्गमूल घनमूल वाला क्वेश्चन है। 1.21 बेटा है यहां पर, प्लस 0.0009। देखिए इसका स्क्वायर रूट, √0.01 का मतलब, रूट का मतलब स्क्वायर रूट की चर्चा हो रही है, क्या आएगा? 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 बेटा प्लस 0.03, सबको ऐड करेंगे 2.13 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो है आपका कौन सा वर्गमूल वाला ही सवाल है, वर्गमूल का ही ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। चलिए बेटा आ जाइए अगले क्वेश्चन में आइए। हर एक बच्चा अगला क्वेश्चन देखेगा जिम्मेदारी से, हर एक बच्चा देखेगा। आसान है ये टॉपिक, इसमें केवल 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो है परिमेयीकरण करना हर का, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्गमूल निकालना। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। वर्गमूल कैसा निकालना, जैसे a प्लस माइनस √b पैटर्न का है कोई क्वेश्चन, उसका वर्गमूल निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखिए आपका 47 नंबर का सवाल है, बोला गया है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। नॉर्मल सा छोटा सा सवाल है। अगर मैं पूछ लूं कि 10 से 12 कितना अधिक है, 10 से 12 कितना अधिक है, वही तो सवाल है, 10 से 12 कितना अधिक है।
तो 12 माइनस 10 करते हैं 2 अधिक है। वही चीज यहां भी करनी है, दूसरे वाले व्यंजक में से पहले वाले व्यंजक को घटा दीजिए। बोला गया है 3√7 माइनस 4√5 से जो आपका 5√7 है माइनस 2√5 कितना अधिक है, मतलब ये बड़ा है, इसमें से आप घटा दीजिए। 5√7 माइनस 2√5 में से क्या घटाइए आप, 3√7 और माइनस 4√5 घटा लीजिए। चलिए देखिए 5√7 माइनस 2√5 माइनस 3√7 और प्लस 4√5, ये हो गया। चलिए बेटा देखिए, ये आपके जो लाइट टर्म हैं जिनके रूट के अंदर की वैल्यू सेम है वो एक साथ जुड़ और घट सकती हैं, एक साथ जोड़ी और घटाई जा सकती हैं जिसके रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, यानी कि रेडिकेंड, जिसका रेडिकेंड सेम है, रेडिकेंड जिनका रेडिकेंड सेम है वो एक साथ जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, जो भी चिन्ह दिया हो। 5√7 और माइनस 3√7 है, मतलब घटाने की बात हो रही है। तो बेटा 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा और ये अपना √7 एज इट इज रहेगा, तो 2√7 बचेगा। क्या बचेगा, 2√7 बचेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। और ये देखिए माइनस 2√5 प्लस 4√5, बेटा ये कितना हो जाएगा, प्लस 2√5 हो जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इससे ये इतना अधिक है, इससे ये इतना अधिक है, हो गया। 2 कॉमन लेना चाहते हैं, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो √7 और प्लस √5 हो जाएगा। सही है, हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी से क्लियर रहना चाहिए सारे बच्चों को। आइए चलिए अब 48 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। ये आपके रेडिकल कैलकुलेशन को यहां सिखाया जा रहा है आपको। रेडिकल कैलकुलेशन यहां ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आपको सिखाया जा रहा है। अब 48 नंबर का सवाल है, √50, √98, √72 का मान क्या होगा। इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म और लिखिए। √50 को लिख सकते हैं बेटा कितना, 5√2 लिखा जा सकता है, 5 बाहर होगा और इसको लिख सकते हैं √2 ऐसे। √98 को लिख सकते हैं 7, √2 बेटा लिख सकते हैं, इसका निकालेंगे गुणनखंड करेंगे तो यही तो आएगा 7 × 7 × 2, यही आएगा, एक साथ बाहर हो जाएगा तो 7√2 इसकी वैल्यू आएगी। प्लस ध्यान से देखिएगा यह आएगा आपका 6√2, इस तरीके से। सबका रेडिकेंड सेम है, जोड़ने घटाने वाली क्रिया जो भी दी गई है हो जाएगी। तो 7 5 12 और 12 6 18, 18√2 इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, 18√2। हर एक बच्चा ध्यान दे, 18√2 इसको लिख सकते हैं। सही है। अब आ जाइएगा 49 नंबर के क्वेश्चन पे, 49 पे सभी बच्चे आ जाएं। 49 पे सभी लोग आ जाइए। √75, √108, √147 माइनस √1200। ठीक है बेटा, रूट का मतलब स्क्वायर रूट से ही लिया जाता है। √75 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5√3 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 6√3। 6√3 इसको लिखने का तरीका है ये, सोचिए कहीं यहां अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको 6√3 नहीं बोलेंगे, 6 नहीं बोलेंगे, ये हमारा 6√3 है, ये है, ये हमारा 6√3 पढ़ा जाएगा और ये 6√th लग जाएगा, 3 का मतलब ये 6 इसके अंदर रहेगा। आया समझ में, रेडिकल साइन के ये यहां अंदर रहेगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए तो ये इसका मतलब होता है 6 गुणे करनी में 3, इसका मतलब ये होता है 6√3। करनी जनरली हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं इसको। चलिए आइए, अब इसके बाद है ये √147, 7√3 होगा, माइनस
1220 ये आएगा, बनेगा बेटा। सबका रेडिकेंड सेम दिखाई दे रहा है, सब में 3 है, सब में 3 है, √3 सबका फिगर है, तो बेटा डायरेक्ट जुटेगा घटेगा, काम कर लीजिए। 6 5 11, 11 7 18, 18 √3 और -20 √3, तो कितना आएगा? -2 √3। ये बेटा आपका आंसर होगा, -2 √3। हर एक बच्चा ध्यान दे, -2 √3। सभी बच्चे ध्यान देंगे जिम्मेदारी के साथ। हो गया? चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 50 नंबर का। इन सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन है। देखिए रूल ऑफ सर्ट्स में हमने कम नियम लिखवाए हैं, इसलिए ऐसा किया है क्योंकि वो सारी चीजें आपके सामने कैलकुलेशन में दिखें तो आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, रूल ऑफ इंडिसेस पता होना चाहिए आपको, सर्ट्स वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन लगाते समय ही। देखिए 50 नंबर का सवाल है, √2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.414। ध्यान दीजिएगा बेटा, √8 + 2 √32 -3 √128 + 4 √50। आ गया समझ में? √8 को बेटा लिख सकते हैं 2 √2, √32 को लिख सकते हैं 4 √2 बेटा, 128 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 8 √2, और बेटा ये 50 है, 50 है ठीक तो है, 4 × 5 √2 लिख सकते हैं। ये ऐसे सिस्टम आपका बन गया। ध्यान दीजिएगा, सब √2 में आ गए। और सॉल्व करते हैं इसको, 2 √2 + 8 √2 -24 √2 + 20 √2। बेटा कितना होगा जोड़कर घटाकर? या रहा है आपका 6 √2। 6 √2 का मतलब 6 × 1.414 कितना हो गया? गुणा करिए, 8.484। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे, ये आपका आंसर आएगा। सर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं सर्ड से, ठीक है। सर्ड आपका कोई रेडिकल सर्ड कब कहलाएगा? जब रेडिकल सॉल्व होके एग्जैक्ट वैल्यू ना दे, ठीक है। रेडिकल या रूट सर्ड कब कहलाएगा? जब वो सॉल्व होके एग्जैक्ट वैल्यू ना दे। जैसे √3 सर्ड है, √5 सर्ड है, √6 सर्ड है, लेकिन √9 सर्ड नहीं है। रेडिकल अवश्य है भाई, √9 या रेडिकल 9 बोलिए, रेडिकल तो यह अवश्य है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके बाद है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़िए, और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर आइए। चलिए देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन में आइएगा, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 4th √5 क्यूब √4, बेटा ध्यान से देखिए, 6th √3 और √2 लिखा गया है, ठीक। इसमें आपको आरोही और अवरोही क्रम सेट करना है। तो जब तक आपको पता ना हो कि इसमें कौन बड़ा है, कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी करनी छोटी है, जब तक ये नहीं पता है आपको, तब तक आप आरोही या अवरोही क्रम में इन करणियों को नहीं लगा सकते। इन करणियों को, इन सर्ड्स को नहीं लगा सकते। इन सर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते। ये पूरा सर्ड है, ये सर्ड है, ये सर्ड है, ये क्या है? सर्ड है, ये सर्ड है तो रेडिकल भी, लेकिन ये रेडिकल सर्ड कहलाएगा। ये रेडिकल क्या कहलाएगा? सर्ड कहलाएगा, समझिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू किसी की नहीं निकलेगी। तो हमें
पता करना है कौन सा सर्ड बड़ा है कौन सा सर्ड छोटा है। जब तक आपको सर्ड्स में यह ना पता चले कि बड़ा छोटा कौन है तो उनको ऑर्डर में सेट नहीं कर सकते, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं किया जा सकता, आरोही या अवरोही क्रम में सेट नहीं हो सकता। चलिए ध्यान से देखिए, अब बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा। इसको आप किस रूप में ले आइए, इसको आप ले आइए एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट में। एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट में ले आएंगे तो बेटा इसको बोल सकते हैं 5 की पावर 1/4 बोलेंगे। बताइए बोलेंगे कि नहीं? 5 की पावर 1/4 बोलेंगे ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 1/3 बोला जाएगा। अब यहां देखिए इसको बोल सकते हैं हम 3 की पावर 1/6 बोलेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में ला रहे हैं, पावर वाले फॉर्म में लिख रहे हैं। और √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 बोला जाएगा कि नहीं? √2 का मतलब 1/2 की पावर 1/2 निश्चित रूप से बोला जाएगा। अब देखिए बेटा हम 4, 3, 6, 2 का लेंगे एलसीएम। इसका जो डेनोमिनेटर है, पावर का जो डेनोमिनेटर है उसका लेंगे एलसीएम। 4, 3, 6, 2 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। तो अगर मैं इसके घात में 12 से गुणा और 12 से भाग कर दूं तो क्या कोई वैल्यू पर प्रभाव पड़ा? घात 1/4 था, अगर मैं यहां 12 से गुणा और 12 से भाग कर दूं तो क्या वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां भी 12 से गुणा और 12 से भाग कर दूं, यहां भी 12 से गुणा 12 से भाग कर दूं, यहां भी 12 से गुणा और 12 से भाग कर दूं, तो क्या वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा वैल्यू पर कोई प्रभाव। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 2 छक्का 12। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इसको आगे इस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/12। रूल ऑफ इंडिसेस, रूल ऑफ इंडिसेस 5 की पावर 3/12 आ रहा है। ये कितना आया था? 5 की घात 3/12 आया था, इतना आ रहा है। 5 की घात 3/12 आ रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 की पावर 1/12। रूल ऑफ इंडिसेस अभी अभी पीछे पढ़ाया है मैंने, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 1/12 लिखा जा सकता है। हर एक बच्चा देखे 4 की पावर 4/12 है ये, तो 4 की पावर 4 की पावर 1/12 लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका 3 की पावर 2 की पावर 1/12 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 की पावर 1/12 लिखा जा सकता है बेटा। अब आपको पता है 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 125 की पावर 1/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 256 की पावर 1/12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा 9 की पावर 1/12 और ये कितना हो जाएगा? 64 की पावर 1/12 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए इन्हीं सर्ड्स को हमने इस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करके लिखा है। सबका एक्सपोनेंट सेम है, सबका एक्सपोनेंट सेम है। हमने इसके मान और इसके मान में कोई परिवर्तन आने नहीं दिया है। ये चीजें और ये चीजें दोनों क्या है? सेम है। अभी भी ये दोनों चीजें क्या है बेटा? सेम है। कोई मान में हमने परिवर्तन नहीं आने दिया है। भले पावर कुछ और दिखाई देने लगा, पावर सबका 1/12 1/12 1/12 1/12 दिखाई देने लगा, लेकिन वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो बेटा वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और सबका घात मैंने बराबर कर दिया। सबका घात मैंने बराबर किया तो जो संख्या अब छोटी दिखेगी उसकी करनी छोटी होगी और जो संख्या बड़ी दिखेगी उसकी करनी क्या होगी? बड़ी होगी। आया समझ में? सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 है यहां पर, तो 9 की करनी क्या है? 6√3, ये सबसे छोटा होगा। तो अब अगर आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, तो बताइएगा सबसे छोटा कौन है? 6√3। बेटा सबसे छोटा ये आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आता है, ये लेस देन हो गया। इससे थोड़ा बड़ा 64 इससे बड़ा है बेटा, तो इससे संबंधित करनी क्या है? √2। इससे संबंधित करनी क्या है? √2। सही है, तो √2 का नंबर आएगा। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? 125 वाला, तो 125 से संबंधित करनी क्या है? 4th √5 है, तो ये 4th √5 आ गया। और सबसे बड़ा आप कौन सा बचा?
क्यूब रूट 4, ये हो गया। ये बेटा आरोही क्रम हो गया। ये सिंबल भी क्लियर कर लीजिए। आरोही क्रम में कोई चीज दिखानी है तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। जिधर मुंह खुला है वो चीज बड़ी होती है, जिधर पूंछ है वो चीज छोटी होती है। ये चीजें मुझे लगता है पहले से आपको पता होंगी। आरोही क्रम में ये चिन्ह देख लीजिए। ये मैंने बेसिक किया है, पूरा डिटेल एग्जाम में इतना नहीं करना है। ये वास्तविकता क्या है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहां स्पष्ट की हैं। देखिए ये सब एक करनी है बेटा, क्या है, एक करनी दी गई, सर्ड्स है ये सब, सर्ड्स, ये सब सर्ड्स है। इन सर्ड्स को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही यानी कि छोटे से बड़ा और अवरोही बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात होगी, बड़ा छोटा ऑर्डर सेट करना, लेकिन हमें ऑर्डर सेट करने के लिए जानकारी होनी चाहिए कि इनमें से कौन सी सर्ड बड़ी और कौन सी छोटी है। बड़ा छोटा तुलनात्मक रूप से आपका क्लियर होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेटा इसको करने के लिए क्या करते हैं, तुरंत इसको एक्सपोनेंट फॉर्मेट में ले आते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्मेट में आप ले आए हैं तो 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/6 हो गया और 2 की पावर 1/2 हो गया। बेटा इसका जो डेनोमिनेटर है, हर है जो दिया हुआ 4, 3, 6, 2, इन सब का ले लीजिए एलसीएम, 12 आ गया। ठीक, तो 12 से इसमें गुणा 12 से भाग कर दीजिए, 12 से गुणा 12 से भाग, 12 से गुणा 12 से भाग, 12 से गुणा 12 से भाग। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/12 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 पूरे का पावर 1/12। ऐसा काम इसलिए किया है कि हम सबकी घात बराबर करना चाहते थे। घात बराबर करके ही तुलना हो सकती है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। घात बराबर करने के लिए 12 से गुणा 12 से भाग किया था, घात बराबर करने के लिए कि सबकी पावर 1/12 बना लेंगे, और बना भी है। यहां सबकी पावर क्या बन गया है, 1/12 बन गया है। घातें सबकी बराबर हो गई तो अब तो तुलना करना आसान हो गया ना। जो संख्या बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी, मतलब उससे संबंधित जो हमारी करड़ी होगी वो बड़ी होगी। सबसे बड़ी करड़ी कौन सी है इसमें बताइएगा, क्यूब रूट 4, ये सबसे बड़ी करड़ी है, सबसे बड़ी करड़ी है क्यूब रूट 4। आ गया समझ में। कई बच्चे समझते हैं कि यही करड़ी है, ये चिन्ह ही केवल करड़ी है, पूरा एक्सप्रेशन करड़ी है, पूरा एक्सप्रेशन ये करड़ी है। ध्यान से देखिए, ये करड़ी बोल दिया जाएगा। ये क्यूब रूट 4 ये जो करड़ी है सबसे बड़ी होगी, और उसके बाद कौन किसका नंबर आएगा, 4th रूट 5, ये जो करड़ी है 4th रूट 5 ये सबसे बड़ी होगी, मतलब इसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी करड़ी होगी। तो समझ में आया तुलना कैसे हुई है, घातों को बराबर करके सबका पावर 1/12 बनाया है। बेटा इसी चीज को और जल्दी हम कर सकते हैं। देखिए ये चीजें ना की जाएं, ये चीजें अगर ना की जाएं, सबका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखिए 1/4, 1/3, 1/6 और 1/2 हो गया। क्लियर है, हर एक बच्चा देखेगा। अब बेटा एलसीएम जो 12 है डायरेक्ट उस 12 से गुणा कर दीजिए, 12/12 मत करिए। फाइनली हमको पता है कि 1/12 हमारा जो होगा वो कॉमन पावर हो जाएगा सबके लिए, तो क्यों ना हम केवल 12 से गुणा कर लें, केवल हम 12 से गुणा कर लें, केवल 12 से गुणा कर लें, केवल 12 से गुणा कर लें। आप कहेंगे सर मान तो बदल गया, हाँ मान बदल गया, इसमें अंतर आ गया, लेकिन हमको तो फाइनली पहचानना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। शॉर्ट टेक्निक लगा रहे हैं, सबका पावर 1/12 हम छोड़ दे रहे हैं, हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि केवल 12 से गुणा करेंगे, हमारे सबके पावर सेम हो जाएंगे। जो एलसीएम हो उससे गुणा कर लीजिए, सबके पावर क्या हो जाएंगे, सेम, 1/12 सबका पावर हो जाएगा। लिख के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें तो उत्तर देना है ना। हमारा पूरा देखिए, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो केवल हम इतना काम कर दें तो हमारे नंबर कट जाएंगे। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव कभी एग्जाम देना हो, चूंकि अभी किसी कंपटीशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर अब नहीं रहा, तो अगर इस तरीके से हम देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। हमें देना पड़ेगा वही 12/12 पैटर्न पे, लेकिन शॉर्ट टेक्निक ही लगाना है, समय बचाना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है तो केवल आंसर से मतलब है, तो आंसर चाहे जैसे लाएं आप, तो गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कर लेंगे। अब कहानी हो गई सेट, 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12 और 2 6 12। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 125। इसकी वैल्यू कितनी, 256। इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 64। बेटा
अब इसमें जो बड़ी संख्या दिखेगी उसी से संबंधित करनी क्या होगी, बड़ी होगी। जो छोटी संख्या दिखेगी उसी से संबंधित करनी छोटी होगी। बस हमने टोटल का पावर 1/12 क्या कर दिया, छोड़ दिया। यही हमारा शॉर्ट टेक्निक है। मोबाइल लाइए बच्चों के, हम कमेंट देख लें। लाइए, फोन इतने आते हैं हमारे पास। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। कमेंट आप लोग देख लिए जाएं। सागर वर्मा, देखिए अभी कोचिंग खुल जाने दीजिए। आप लोग एक बार कोचिंग में बुलाए जाएंगे और जो बच्चे 18 तारीख तक अपना सीट अलॉट कर चुके हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और जो बाद में आएंगे उनको बाद में। न्यू एडमिशन है, हाँ पढ़ सकते हैं। आपको सीट अलॉट नहीं कराना, आपका सीट अलॉट रहेगा। परसेंटेज जल्द ही चलेगी, परसेंटेज चलेगी, परेशान ना हो। रीजनिंग का बैच आज से नया स्टार्ट हो रहा है। चलिए, क्लियर है सारे बच्चों को? तो बेटा आपको यह नहीं सोचना है अरे सर मान तो परिवर्तित हो गया। बेटा हमें तुलना ही करनी है बस। हमको इसके मान को लेके क्या करना है, फाइनली हमको कंपेयर करके पता कर लेना है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। तो आरोही क्रम लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या 9 है, तो इससे संबंधित करनी, इससे संबंधित करनी 6√3 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। 6√3 सबसे छोटी, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। ये छोटा है तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब इससे बड़ा वाला लिखना है, तो आइए 64 इससे बड़ी संख्या है, तो इससे संबंधित जो करनी है √2, ये आपकी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। फिर आइए 125 इससे बड़ा है, तो 4√5 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा, लास्ट वाला कौन है सबसे बड़ा, √4 बेटा, √4। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। और वही क्रम में आइए, और वही क्रम, और वही क्रम में आ जाइए बेटा। क्या होगा देखिए, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, 256, यानी कि √4 सबसे बड़ा है। सिंबल ऐसे लगेगा, सिंबल देखिए ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इधर जिधर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा, इससे थोड़ा छोटा 125 यानी कि 4/5। ये भी बड़ा है किससे, 4/5। ये बड़ा है बेटा किससे, √2 से, और √2 बड़ा है किससे, 6√3 से। ऐसे आप करेंगे। आरोही क्रम भी लग गया और अवरोही क्रम भी लग गया। एग्जाम में केवल इतना ही करना है, एलसीएम लीजिए, गुणा कर दीजिए, संख्या बड़ी छोटी दिखेगी, उसी के आधार पे करनी भी आपकी बड़ी छोटी डिसाइड हो जाएगी। सही है बच्चों, उसी के आधार पे करनी बड़ी छोटी डिसाइड हो जाएगी। चलिए, एक सवाल आगे दिया हुआ है, मैं आपको यहीं देना चाहूंगा। क्वेश्चन एक लगाइए आप लोग। ये सवाल हमेशा पेपर में पूछा जाता है, मिन सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाता है। फ्री का नंबर होता है, ये फ्री का नंबर होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। लीजिए क्वेश्चन है बेटा, 4/5, √4, 6√3। ये तो सेम है क्या, सॉरी, √2, √3, 4/4, 6√6। लीजिए आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। फटाफट करिए आप लोग, आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए जल्दी करिए बच्चों।
सफिउल्ला का आरोही और अवरोही में दिक्कत होती है। देखिए सफिउल्ला, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं यानी कि नीचे से ऊपर, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, यानी कि छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर चल रहे हैं, तो उसको कहते हैं सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ना इसी को कहते हैं आरोहण। पहाड़ वाड़ चढ़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बताइए बताइए। होता है ना आपका आरोहण, पर्वत का आरोहण हो रहा है, यही आपका आरोही क्रम होता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो आरोही है। आया समझ में? होता है ना पर्वतारोही, होता है ना बच्चे पर्वतारोही, तो उसमें भी आरोही है कि नहीं है? समझिए, आरोही मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना। आया समझ में? नीचे से ऊपर चढ़ना, यह आरोहण है, इसी को कहते हैं आरोही क्रम। सही है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। सीढ़ी चढ़ना आरोही हो गया, मतलब छोटे से बड़े की ओर चढ़ेंगे, और सीढ़ी से उतरना यह अवरोही हो गया। अवरोही, अवरोही नाम से भी स्पष्ट है, अवरोही। सीढ़ी से उतरना अवरोही हो गया, यानी कि बड़े से छोटे की ओर उतरेंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, वो आपका अवरोही हो गया। क्लियर है? सीढ़ी चढ़ना आरोही, सीढ़ी से उतरना अवरोही। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए आ जाइए। करा इसको आप लोगों ने? करा कि नहीं करा? आ गया बच्चों का? आ गया। इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6। बेटा एलसीएम क्या आ रहा है? 2, 3, 4, 6 का एलसीएम बताइए क्या है? 12 है। तुरंत 12 से गुणा करिए। गुणे 12, गुणे 12, गुणे 12 और गुणे 12। आइए, 2 6 का 12, 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूना 12। ये कितना बनेगा? ये बन गया 64, ये बन गया 81, ये बन गया 64, ये बन गया 36। अच्छा तो ठीक है बेटा, 2 आ रहे हैं बराबर। कितना? चलिए इसमें केवल बड़ा छोटा बता दीजिए। बड़ा छोटा क्रम मत सेट करिए, बड़ा छोटा बेटा बस बता दीजिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो सबसे बड़ी करनी क्या होगी? सबसे बड़ी करनी क्या हो गया? √3। और सबसे छोटी? क्या हो गया? 6√6। 6√6। इसमें 2 बराबर हो गए थे, इसलिए बेटा आरोही अवरोही क्रम के लिए सवाल नहीं सेट किया मैंने। इसको मैंने बता दिया सबसे बड़ी करनी और सबसे छोटी करनी बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। आरोही अवरोही में भी सेट करना होगा तो जहां ये या ये सिंबल प्रयोग करते हैं वहां इक्वल टू लगाना पड़ जाएगा। जनरली ऐसा सवाल नहीं आएगा, नहीं तो अगर आ भी गया तो इक्वल टू लगा लीजिए उन 2 करणियों के बीच में बस। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा मैंने सेट कर दिया। चलिए मिलूंगा मैं आप लोगों से अब कल। अभी आपकी सुबह वाली जो क्लास है वर्क एंड टाइम मिक्स प्रपोर्शन वाली, वो क्लास आपको मिलेगी अभी शाम में। ठीक है, 5 बजे रखवा दिए ना उसको? क्या 1 बजे से रखा गया है? नहीं रहने दीजिए। कितना टाइम हो रहा है?